जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आज का जो विषय है वह है गोपी प्रेम। सभी जानते हैं गोपियाँ जो थी प्रभु श्री कृष्ण की दीवानी थी और प्रेम में अपने आप को भूल चुकी थी। इसी पर कल्याण में उद्धृत एक प्रसंग है, उसे मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक बार नारद जी को एक विनोद सूझा, मजाक सूझा और उन्होंने श्री रुक्मिणी जी से कहा कि हे रुक्मिणी जी, तुम श्री श्याम सुंदर से इतना प्रेम करती हो और वे जब देखो तब राधे राधे ही रटते रहते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, बात तो ठीक है नारद बाबा, बात तो ठीक है आपकी। एक बार हम प्राणनाथ की चरण सेवा कर रही थी। रुक्मिणी जी बोलती है, एक बार मैं प्राणनाथ की चरण सेवा कर रही थी। प्राणनाथ को दूध दिया पीने को, तो वो क्या देखती है, जब उनको दूध दिया पीने को तो मैं क्या देखती हूँ, उनके मुख में छाले पड़ गए। हमने पूछा क्या बात हुई महाराज? तो प्राणनाथ कहने लगे कि मालूम होता है राधा को किसी ने गर्म दूध दे दिया पीने की, इसलिए छाले पड़ गए हैं। यह कहावत है, ना कि इश्क में तासीर है पर दर्द कामिल चाहिए। आप यह जानते हैं कि स्त्री के मन में अगर बात आ जाए कि मेरे पति को कोई और प्रेम करता है, मेरे पति से कोई और प्रेम करता है, या मेरे पति किसी और को प्रेम करते हैं, तो यह बात उसे सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है। रुक्मिणी जी का चित्त उदास हो गया, पर यह है प्रेम का भोग ही। तो जब रुक्मिणी जी का चित्त उदास हो गया तो प्रेम में शिथिलता आ गई, क्योंकि वहाँ अपना अधिकार आ जाता है। रुक्मिणी जी का चित्त इधर उदास हुआ, उधर श्याम सुंदर के मन में पीड़ा आरंभ हुई, कन्हैया के मन में पीड़ा आरंभ हुई। अब श्याम सुंदर के सिर में पीड़ा होने लगी तो उदास हो गए। रुक्मिणी जी ने देखा कि प्राणनाथ आज बड़े ही उदास हैं, आज बड़े ही गमगीन हैं। तो बोली कि हे प्राणनाथ, आज क्या बात है? आज आप कैसे उदास हो गए? जब पूछती हैं तो और अधीर होते हैं। कोई बात नहीं है, कृष्ण कन्हैया कहते हैं, कोई बात नहीं है रुक्मिणी जी, कुछ तो है महाराज। आज आपका चित्त प्रसन्न नहीं है, कुछ बात नहीं है रुक्मिणी जी, सिर में पीड़ा हो रही है। अब प्राणनाथ की सिर की पीड़ा सुनकर रुक्मिणी जी बड़ी व्याकुल हो जाती है, आकुल हो जाती है, व्याकुल हो गई। है तो प्रेम ही ना, कहिए महाराज कोई उपचार? रुक्मिणी जी पूछती है, कहिए महाराज कोई उपचार? जो उपचार की बात सुनी तो श्याम सुंदर और अधीर हो गए और कहने लगे, अरे रुक्मिणी जी, इस द्वारकापुरी में उपचार कहाँ? इस द्वारकापुरी में उपचार कहाँ? रुक्मिणी जी कहने लगी, महाराज, जिस द्वारकापुरी में अष्ट सिद्धि नवनिधि वास करती है, वहाँ उपचार नहीं हो सकता? बोले रुक्मिणी जी, यहाँ वह औषधि ही नहीं मिलेगी। बोली, अब बताओ तो सही कौन सी ऐसी औषधि है? रुक्मिणी जी ने पुनः उनसे विनती करते हुए पूछा कृष्ण कन्हैया से। तो कृष्ण कन्हैया बोले, औषधि तो कुछ नहीं है। यदि हमारा कोई प्रेमी होता और अपने चरण की रज लगा देता, अपने चरण की धूली मेरे माथे में लगा देता, तो पीड़ा दूर हो जाती। रुक्मिणी जी सोचने लगी, प्रेमी तो हम भी हैं, चरण भी है और रज भी है,
पर ये हमारे पति हैं, हम इनकी पत्नी हैं। भला पत्नी पति के सिर पर अपना चरण रज लगाए तो नरक भोगना पड़ेगा। तो महाराज रुक्मिणी जी का साहस नहीं हुआ, अब पीड़ा तो हो ही रही है। इतने में नारद बाबा भी घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए। नारद बाबा ने पूछा, रुक्मिणी जी आप उदास कैसी हैं? रुक्मिणी जी बोली कि दंडवत महाराज, उदास क्या है, प्राणनाथ के सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है। ये भी तो भक्त हैं। वे गए श्याम सुंदर के पास, कहा महाराज आज कैसी उदासी छाई हुई है। नारद मुनि पूछते, महाराज आज कैसी उदासी छाई हुई है? कुछ नहीं बाबा, दंडवत आओ विराजो। उदासी क्या छाई है बाबा? अब सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है। ब्रह्मर्षि जी बोले, कोई उपचार नहीं है क्या? तो कृष्ण बोले, उपचार तो है बाबा, पर दवाई नहीं मिलती। पर दवाई नहीं मिलती। तो बोले, कौन सी ऐसी दवाई है? तो श्याम सुंदर बोले कि दवाई तो और कुछ नहीं है। कोई हमारा प्रेमी होता और अपने चरणों की रज लगा देता हमारे सिर में, तो वो पीड़ा दूर हो जाती। नारद बाबा सोचने लगे, प्रेमी तो हम भी है, चरण की रज भी है, पर हमारा दास्य भाव है। वे स्वामी हैं, हम दास हैं। भला दास स्वामी के मस्तक पर चरण रज लगाएंगे तो नरक भोगना पड़ेगा। नारद बाबा का भी साहस नहीं हुआ। और आप जानते हैं, जब प्रेमियों पर आपत्ति आती है, जब प्रेमी पर आपत्ति आती है तो प्रेमियों की ओर दौड़ते हैं। नारद बाबा दौड़े दौड़े वज्र में आए। वहाँ देखते हैं कि सब प्रेम समाधि में डूबे हुए हैं, किसी को तन मन की सुध तो है नहीं। तो वहाँ कोई दंडवत ही ना करे, कोई पूछे ही ना कहाँ ते आयो, कहाँ से ते आयो, कौन बाबा है, क्योंकि बेमन के लोग कैसे सोचे। नारद बाबा सोचने लगे क्या उपाय करें। यह नियम है नो कि जो जैसा है उसकी रुचि की बात करते हो तो उसमें चेतना आ जाती है। तो नारद बाबा बड़े जोर जोर से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहने लगे। तो अपने प्यारे के नाम की भनक जब ब्रज गोपियों के कानों में पड़ी, तो प्यारे की हर चीज अपनी प्यारी होती है। प्यारे का नाम भी तो उनको अत्यंत प्रिय है। तो प्रिय के नाम की भनक जब ब्रज गोपियों के कान में पड़ी तो पलकें ऊपर को उठ गई। देखती है कि ब्रह्म श्री नारद बाबा खड़े हैं। तो आप जानते हैं प्रेमियों के मिलने के समान तो और कोई सुख नहीं होता। प्रेमियों को प्रेमियों के मिलन के समान कोई सुख नहीं होता। तो नारद बाबा को खड़ा हुआ देखकर दंडवत बाबा, अरे बाबा कहाँ से आए हो? बाबा दंडवत, क्योंकि सब जानती हैं कि ये विचरते रहते हैं। अब बाबा कुछ बोले ही नहीं। अरे बाबा तू सुने नहीं, बताए नहीं, तेरे कान नहीं बाबा। जब संकल्प पूरा नहीं होता तो और चेतना आती है। पूछने लगी कहाँ से आयो है बाबा, कहाँ से आयो है? तो बोले आवत तो मैं द्वारकापुरी से हूँ, आवत तो मैं द्वारकापुरी से हूँ। अब बाबा बोले ही ना, प्रेम में बड़ा अनन्य चिंतन बना रहता है। अरे बाबा तू सुने नहीं, बोले नहीं, बता हमारे प्यारे अच्छे तो हैं।
नारद जी बोले, अच्छे तो है पर उनके सिर में पीड़ा हो रही है। अब जो गोपियों ने सुना कि श्याम सुंदर के सिर में पीड़ा हो रही है तो वे सब एकदम व्याकुल होकर कहने लगी, हाय हाय, उस द्वारकापुरी में कोई उपचार करने वाला नहीं है। यदि वे ब्रज में होते, यदि ब्रज में होते तो उनके मैया उपचार करती। अपने प्रेम पर भरोसा नहीं है, अपनी योग्यता अनुसार भरोसा नहीं है। अरे गोपियों, उपचार करने वाले तो वे ही बड़े चतुर वैद्य हैं, पर औषधि ही नहीं मिलती। अरे बाबा, कौन सी ऐसी औषधि है, गोपियाँ पूछती है नारद से, जो नहीं मिल रही है? जल्दी बताओ बाबा, जल्दी बताओ। औषधि तो यह है गोपियों। बाबा, नारद बाबा कहते हैं, औषधि तो यह है गोपियों, यदि कोई उनका प्रेमी होता और अपने चरण की रज दे देता तो उसके सिर की पीड़ा दूर हो जाती। अरे बाबा, जा, जल्दी जा, जितनी चाहे उतनी ले जा, चरण रज जितनी चाहे उतनी ले जा। अरे गोपियों, तुम बाबरी हुई हो क्या? तुम नहीं जानती हो कि श्याम सुंदर ब्रह्म सच्चिदानंद घन है। भला तुम उनके मस्तक पर अपनी चरण रज लगा करके नरक को भोगोगी। बोली, गोपियाँ बोली, बाबा तुम ना जानो, हम तो भली भांति जानती हैं, हम भली भांति जानती हैं कि वे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन है, पर बाबा तू ना जाने। तो वो बोले, क्या बात हम नहीं जाने? नारद बोले, क्या बात हम नहीं जाने? तुम ये नहीं जानो कि हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों तक नरक की यातना सह सकती हैं, पर प्यारे की पीड़ा नहीं सह सकती, प्यारे की पीड़ा नहीं सह सकती। यह गोपियों का प्रेम है, यही है गोपियों का प्रेम, निश्चल प्रेम। तो ये जो गोपियों का प्रेम शीर्षक था वो समाप्त होता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।